The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 मार्च 2022 को सोनभद्र उत्तर प्रदेश में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, भारत की सेनाओं का अपमान करते हैं, ऐसे परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। भाजपा और उसके सहयोगियों के पक्ष में इस जन समर्थन ने यूपी चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं। अपना दल हो, निषाद पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में मैं जहां जहां गया हूं, इस गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए एक भारी समर्थन, उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। मैंने चुनाव बहुत देखे हैं, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मतदाता खुद लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन खुद लड़ रही है। भाइयों बहनों, इन घोर परिवारवादियों को लगा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जात पात में बांट देंगे, समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर एक को अलग अलग दिशा में ले जाएंगे, हर एक को एक दूसरे से भिड़ा देंगे और अपना चुनाव का खेल खेल लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यूपी के लोग एकजुट होकर अपने विकास के लिए, यूपी और देश के विकास के लिए आज एनडीए के समर्थन में वोट कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है।
मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के लोग वोट दे सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं? साथियों, भारत का सबसे तेज टीकाकरण अभियान या 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, दुनिया ये जब सुनती है ना कि 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, ये आंकड़ा सुनकर के ही दुनिया के लोग चौंक जाते हैं। उनके देशों की संख्या से भी अनेक गुना ये लोग हैं जिनको आज भारत उनका घर का चूल्हा जलता रहे, मेरी गरीब मां के बच्चे भूखे न रहे, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाई। लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। भाइयों बहनों, मैं आज सोनभद्र आकर के, आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग
ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है, लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया है। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी हर सुविधा के लिए सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड भी हमारी सरकार तेजी से बनवा रही है। मैं सोनभद्र की गरीब जनजातीय समाज की बहनों से एक और बात कहूंगा। आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है। हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं। जो लोग बाकी बचे हैं उनको भी 10 मार्च के बाद फिर से योगी जी की सरकार बनने के बाद तेजी से पक्के घर बनाने का काम आगे बढ़ा करके एक एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पक्का घर यानी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। जब हम पक्का घर की बात करते हैं तो हमारी कल्पना साफ है। घर वो जिसमें नल से जल पहुंचे। नल से जल का अभियान भी हम तेज गति से चला रहे हैं। सिर्फ इन दोनों योजनाओं के लिए इस वर्ष मोदी ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 लाख करोड़ रुपए मेरे गरीबों के घर में उनका पक्का घर बने और उनके घर में नल से जल पहुंचे, ये काम मैंने करना तय किया है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी